द्वारादीनांच द्वारादीनाम षष्ठी का बहुवचन च पे द्वारादिरेशांते द्वारादयः तेषामिति बहुव्रीहि समास हुआ। द्वार शब्द है आदि में जिनका ऐसे गण है द्वारादि गण। नवाभ्याम पूर्वताभ्याम ऐच तैतीस आदे अचोनिति ये सब अनुवृत्ति आ रहे हैं। वृद्धि अंग से अधिकार है। उदाहरण द्वारे अर्थ है पहले द्वारेत्यम आदि नाम यवाभ्याम उत्तर से आचाम आदिर अचह स्थाने वृद्धिर न भवति। वृद्धि को निषेध कर दिया। किनको निषेध कर रहा है ये? वृद्धि को। द्वारेत्यम आदि नाम यवाभ्याम उत्तर से जो य और व से उत्तर में जो अचों के आदि अच को प्राप्त वृद्धि न भवति। फिर क्या करोगे? पूर्वोताभ्याम ऐचागमऊ भवतः किंतु यकार वकार से पूर्व में ऐच आगम किया जाएगा। तदिते इति नीति किति च परथ तदित इत नित कित प्रत्यय के परे रहते हुए अपदांतार्थोयम आरंभ। ये क्यों आरंभ करना पड़ा? अपदांत में विद्यमान। वो सूत्र क्या था? न पदांताभ्याम है ना, था ना वो चीज। यहाँ पदांत नहीं है ये द्वारा द और व में कोई कार्य हो करके ये अलग पद ऐसा नहीं था। पहले क्या था? जैसे व्याकरण शब्द लिया आपने, वहाँ क्या है? वी आंग उपसर्गपूर्वक है और वी एक अलग पद है, आंग भी अलग पद है। दोनों भी यण हुआ व्या हुआ, दो पदांत में था। वो जितने भी दृष्टांतपुर में लिया गया वो सब इसी प्रकार से पदांत के दृष्टांत है। अब अपदांत में एक गण अलग बना करके का इस गणमस्त शब्दों में ही अपदांत में यह और वह कपूर में ऐच आगम होगा। द्वारे नियुक्त तत्र नियुक्त एक सूत्र है, उसे ठक प्रत्यय हो गया। द्वारे नियुक्त। द्वार विनियुक्त कौन होता है? द्वारपाल, सिक्योरिटी गार्ड, चपरासी, ये सब द्वार में नियुक्त हुआ करते हैं। तो द्वारा गी नियुक्त अर्थ में ठक, द्वारंगी ठक है। ठक और ठसे का सिकादेश हो गया। द्वारा गी इक और बाकी प्रासंज्ञा शुभलुक द्वारा एक है। व के पूर्व में औ आगम होगा। जो व के पूर्व में औ, य के पूर्व में आई, इसे दौ हो गया। दौ दौवार, द्वार से दौवार हो गया। अकार लोप सिद्ध चेक मिला दिया, दौवारिक हो। तस्दम अर्थ में फिर यान कर रहे हैं द्वारपालस्य इदम। द्वारपालस्य इदम इस अर्थ में द्वारपालक इदम अर्थ में आ गया अण। यहाँ पर भी द और व के पूर्व में औ आगम हुआ। दौवार पाल, दौवार पाल। अण के वजह से इसे सकार लोप करो, अण के आकार मिलाओ, स्वैतपत्ति दौवार पालम। स्वरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, स्वरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ। स्वर को अधिकृत करके किया हुआ जो ग्रंथ। ये किस क्या होगा? अण प्रत्यय किस अर्थ में? तदधीते तद्वेद के अंतर्गत आ गया। ये भी स्वरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ तम अधीते विदन्ति वा इति सौवरः। स्व में क्या है? सु अलग पद नहीं था, इसलिए अपदांत है भी। स्व्री धातु है, स्व्री से घई हो, अच प्रत्यय हुआ। स्व्री धान अच, व्री के री को गुण हुआ, अर स्वर बना। इसलिए अपदांत होने से यहाँ पर बे औ आगम इस सूत्र से करेंगे। इस गण के अंदर रख दिया स्वर शब्द को, सौवरः बना। सौवरः, सौवरः। न्यग्रोधस्य च केवलस्य, न्यग्रोधस्य च केवलस्य, न्यग्रोधस्य षष्ठी एक वचन, चाप्य केवलस्य षष्ठी एक वचन, 3 पद है। नैवाभ्याम पूर्वताभ्याम ऐच, पदांताभ्याम को छोड़ दो, न पदांताभ्याम है ना, पदांत छोड़ के बाकी अनुवृत्ति हो रही केवल। तैते शुचाम आदे अचरणिति किथि च
वृत्ति की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। न्यग्रोध शब्द से केवल, न्यग्रोध शब्द भी केवल लो, अन्य शब्द के साथ समास नहीं हुआ हो। केवल न्यग्रोध किसको बोलते हैं? वटवृक्ष का नाम है न्यक, माने नीचे की ओर भी रूप पैदा होता है, अगर नीचे आएगा लग कर फिर यहाँ एक पेड़ हो जाएगा, इसका नाम न्यग्रोध। न्यक अपि जटाः आगच्छन्ति पुनर् आरोहन्ति चेति न्यग्रोह, न्यग्रोध बना। यहाँ पर भी क्या है? न्यक एक अव्यय है, निचार्थ में अपदांत है, प्राप्त नहीं था, वर्तमान सूत्र ने इसको प्राप्त करा दिया। लेकिन अन्य पद के साथ समास न हो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना। न्यग्रोध शब्द से केवल से अकाराद उकार उत्तर से अचाम आदरच स्थाने वृद्धिर न भवति, तस्माच्च पूर्वम अकार आगम भवति। नियम यह है, यह से परमाकार को वृद्धि होना प्राप्त था, उसको निषेध करके बल्कि यह के पूर्व में अय आगम कर कहा। न्यग्रोधस्य विकार, तस्य विकार, तस्य विकार से अण कर दो। न्यग्रोध ngस अण है, प्रासंज्ञा शुभलोक होगा और रहते हुए नैयग्रोध, न्य से क्या हो गया? नैयग्रोध बन गया, अण के आकार मिला दो, जैसे अकलोप करके नैयग्रोध। न्यग्रोध का विकार क्या है? चमस, उस पेड़ की लकड़ी से बनाया हुआ चमस पात्र। आई हमेशा आगम में आदेश नहीं है, यकार वकार के पूर्व में आई औ का आगम। न कर्म व्यतिहारे, न कर्म व्यतिहारे, न अभ्य कर्म व्यतिहारे, सप्तमी का एक वचन, अंग से का अधिकार है, बाकी सब छुट्टी कर दिया। कर्म व्यतिहारी अर्थ पूर्वेण यदुक्तम तन न भवति, कर्म व्यतिहार अर्थ प्रत्यय आया हो, क्रियाकारी हो रहा हो, तो पूर्व में जो कहा गया था वह नहीं होगा। पूर्व में क्या कहा था? यकार वकार के पूर्व में ऐच आगम हो, वह नहीं होगा। कर्म व्यतिहार अर्थ पूर्वेण यदुक्तम तन न भवति, प्रकृतयो वृद्धि प्रतिषेध ऐच आगमयोर अयम प्रतिषेध। प्रकृति को वृद्धि का प्रतिषेध, ऐच आगम दोनों कहा गया था, दोनों को प्रतिषेध कर दिया। व्यावक्रोशी, इसे उल्टा क्या होगा? तैतृय समय आदि से वृद्धि हो जाएगी। पहले जो कार्य आ रहा था वो होगा, जो इन सूत्रों से जो कार्य नहीं होगा। कर्म व्यतिहारे नच्त्याम सूत्र 3-3-43, उससे नच प्रत्यय हुआ, नच का क्या बचेगा? अ, चकार संग के चला गया, न का चुटू से चला गया, अ बच गया। व्यवक्रोश, व्यवक्रोश बनता है, उसका वृद्धि हो गए व्यावक्रोशी, व्यावलेखी, व्याववर्ती। व्यव, वी और अव ये दो उपसर्ग जोड़ते जब उल्टा बताता है। कर्म का व्यतिहार, व्यतिहार का मतलब क्या है? इसका काम उसने किया, उसका काम इसने किया, या जिसका जो काम ने वो काम कर दिया। हाँ, अदला बदली विपरीत भी हो सकता है। बड़ाई था, वो खेती का काम कर दिया, किसानी का काम कर दिया। अब इंजीनियर हमारे यहाँ तो भोजन भी बनाते हैं। व्यावक्रोशी, विपरीत कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ टेबल तोड़ना था, हम ये सब्जी काटने में रहे। क्षत्रिय काम ब्राह्मण कर दिया। व्यावक्रोशी एवं व्यावलेखी, लिखने का काम, जो लिखने का काम जिसका तो उसने नहीं किया, दूसरे ने कर दिया। व्यावलेखी, व्याववर्ती, जिसका व्यावर्तन होना था उसे भिन्न दूसरे ने व्यावर्तन हो गया। विपरीत वर्तनम इति व्यावर्तनम। स्वागतादीनांच, स्वागतादीनांच, स्वागतादीनां श्रुतिवचन च भेदोपदे, स्वागतादिरेशान्ते स्वागतादय, केशान बहुरी समास। इनमें भी प्राप्त था इचागम, स्व है ना, स्व, वह के पूर्व में इचागम होना चाहिए था, निषेध कर दिया। किंतु
तैतेश चम से वृद्धि होगी। इन पूर्व सूत्र ने क्या किया था? वृद्धि को निषेध, ऐच आगम, वो दोनों काम रोक दो, फिर वापस वृद्धि हो जाएगी। किससे? तैतेश चम आदे है, उस सूत्र से वापस लौटेगा वो। न क्या अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। स्वागत इत्यम आदि नाम यदुक्तम तन्न भवति। स्वागतम इत्याह इति स्वागतिकः। आहौ प्रभूतादिभ्य सूत्र है, सूत्र है वार्तिक है, 4-4-1 का यह वार्तिक है। आहौ प्रभूतादिभ्यो, इस वार्तिक से स्वागत सबसे ठक प्रत्यय हो गया। ठक को एक आदेश कर दो और कित्वात आदि वृद्धि हो जाएगा, स्वा रूप बनेगा स्वागतिकः। यदि अवागम होता तो सौ सौ बन जाता, और नहीं हुआ, स्वागतिकः। स्वागतम ऐसे इस व्यक्ति ने कहा, जो ऐसे कहता वो व्यक्ति का नाम रख दे स्वागतिका। कौन होता है स्वागतिका अंग्रेजी में? रिसेप्शनिस्ट। शादी आदि में द्वार में खड़ा कर देते, आइए आइए, नमस्कार करके स्वागत करेगा। स्वध्वरेण चरति, सुष्ठु अध्वरेण चरति थी, स्वध्वरेण चरति। बढ़िया याग करता हुआ आचरण कर रहा है, बढ़िया याग संपादन कर रहा है। यहाँ पर स्वध्वरता सु अलग पद है, पदांत वाला विषय है। ये वही सूत्र था, न पदांत अभ्याम से प्राप्त था, वृद्धि निषेध और चागम, उसका बाद करके वर्तमान सूत्र निषेध कर दिया, तो केवल आदि वृद्धि हुई स्वाध्वरिक। स्वध्वर के स्व के आकार को वृद्धि हुई स्वाध्वरिक। चरति इस सूत्र से ठक प्रत्यय यहाँ पर। स्वंगस्य अपत्यमिति स्वांगी, अति से यहाँ पर इया हो गया अपत्यर्थ में, अतः ई। स्वंगस ई गई बचा, स्वंगस ई प्रासंज्ञा शुभलोक को स्वंग ई प्राप्त चागम बाद कर दिया और आदि वृद्धि मात्र कर दिया, स्वांग बना। अकार लोप ऐसे च इकार मिला दे, स्वांगी स्वात्पत्ति ही स्वांगी ही। स्वादेरी स्वादेरी, स्वादे है षष्ठी का एक वचन, ई सप्तमी का एक वचन। स्वादिर यश स्वादि, स्व है आदि में जिसका, उसे कहते हैं स्वादि। स्वा क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता है आदि में जिसका, या कुत्ता शब्द लेना है, यानी कि नहीं तो हर जितने हैं घुमाने हैं, कुत्ता को घुमाने ले आगे आगे कुत्ता जा रहा, पीछे पीछे मालिक घूम रहा है। कुत्ता है आदि में जिसका हो तो मालिक वो आदमी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है। स्व है प्रातिपदिक शब्द है, वह इस गण है, स्वादि गण बना दिया पाणिनि ने। स्व है आदि ऐसा जो गण, उस गण पड़े सगल शब्दों से यही काम करना है। क्या करना है? ऐचागम निषेध, वृद्धि निषेध और ऐचागम था, वो दोनों काम निषेध हो गया तो वापस वृद्धि हो जाएगी। स्वादिरंग से ई पर तो यदुक्तम तन्नवति, जो पूर्वोक्त कार्य नहीं होगा। स्वभस्त्र अपत्यम इति स्वाभस्त्री, स्वभस्त्र अपत्यम इति स्वाभस्त्री। कुत्ते का भस्त्र, उससे जो पेट यूं यूं होता है ना, श्वास, उसका नाम भस्त्र। धोंकनी, वास्तविक जो है ये धोंकनी के लिए होता है। धोंकनी समझते हैं? हाँ, लोहार वगैरह नहीं फुसफुस करते हैं, आग गर्म होता है, सोनार के पास भी होता है, फुसफुस फुसफुस करते हैं, उसका नाम है भस्त्र। उसके जैसे आप पाठ को भी करो श्वास से, उसका नाम भस्त्र का प्राणायाम, बस उसको बोलते हैं। कोई विशेष थैली जैसे बना रहता है वो होता है। और उसको लक्षण ऐसे अन्य थैलियों में प्रयोग कर दिया, भस्त्र ले जा रहा है, मैंने थैली ले जा रहा है, वो तो लक्षण है। बस सीधा अर्थ इसका अर्थ धोंकनी। स्व का भस्त्र, कुत्ते का जो भस्त्र क्या और पेट में होता है श्वास का आना जाना। जब कुत्ता जोर से श्वास लेता है, पेट अंदर ज़्यादा बाहर, ज़्यादा अंदर बाहर होता है। स्व का भस्त्र, स्वभस्त्र, उसका अपत्यम इति स्वाभस्त्री ही बना। ऐचागम निषेध हो गया, किंतु आदि वृद्धि शब्द आदेश से हो गया। एवमेव स्वस्य दंष्ट्रा इति स्वादंष्ट्री, कुत्ते के तो दांत, विशेष दाढ़, दांतें,
तस्य विकार, उस दान से कोई चीज बना दिया आपने, स्वादंष्ट्री ही बना, स्वदंष्ट्रस्य विकार स्वाद, तस्य विकार अर्थ में ई प्रत्यय हो गया। ऐसे ई के प्रत्यय भी कार्य करेगा सूत्र, अन्य अणादि प्रत्यय प्रत्यय वे सूत्र नहीं लगेगा, केवल ई प्रत्यय हो और स्व शब्द समास में आदि में होना चाहिए। उत्तर पद जैसे यहाँ पर क्या है, वस्त्र है, दंष्ट्रा है, ये उत्तर पद में है, उसी स्थिति में ये सूत्र लागू होता है। पदान्तस्यान्यतरस्याम् पदांत से षष्ठी के एक वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। पद शब्द अंते यस्य तत्पदांतम तस्येति पदांतस्य, या पदांत में वो नहीं लेना, सुप्तिगंतम पदम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, ये सब नहीं न, संज्ञा नहीं है, पद है अंत में जिसका, जैसे कुत्ते का पैर क्या होगा, वो श्वापद, हस्तिपद, व्याघ्र पद, पाद को पद आदेश हो जाता है, पाद को व्याघ्र से पाद विभक्त, पादो ऐसा सा व्याघ्र पात, समासांत आकार लोभ्य हो गया, पाद को पद ऐसे व्याघ्र पात बनाया था। अलग अलग बनता है, वो पाद शब्द लेना, पैर का वाचक, पाद माने पैर, और दूसरा अर्थ पाद का क्या होता है, 1 रुपए के कितने पाद है, 1/4 का नाम भी पाद, 1 किलो का एक पाद कितना हुआ, 250 ग्राम, 250 ग्राम, उसको भी पाद कहते हैं। नाप में भी 1/4 का नाम पाद, उन्हीं को लेना, न कि पद शब्द से आप शुद्ध पदम आदि को नहीं लेना, उस पाद को जब पद आदेश तो पद है अंत में जिसका, पदांतरस्य, पद है कद पदांतस्य। पूर्व से स्वादे का अनुवृत्ति न का अनुवृत्ति चला आ रहा है और अंग से अधिकार है। पद शब्दांत से शब्द स्वादेर अंग से यदुक्तम तत्विकल्पेन न भवति, पद शब्द है अंत में जिसका, ऐसे जो स्वादी उनसे अंग को जो पूर्व में कहा गया वह विकल्प से नहीं होगा, माने वृद्धि का निषेध ऐचागम जो कहा गया था विकल्प से नहीं होगा, माने एक बार होगा। शुन इव पदम अस्यीति श्वापद, कुत्ते के पैर के समान है, पैर जिसका, कुत्ते का पैर के समान है, पैर जिसका, उसे क्या कहा जाता है उस आदमी को, श्वापद। श्वापदस्य इदम, उस आदमी का यह वस्तु है, श्वापदस्य इदमिति श्वापदम बना। एक पक्ष में आदि के आकार को आ ही वृद्धि कर दो, इस नियम से लगता है उसी के स्थान वही वृद्धि होना, जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय से आ को आई वृद्धि कर दी एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में ऐचागम होगा, शौवापदम बना, श्वापदम शौवापदम दोनों बन गए। यहाँ क्या हुआ है, निपात शिक्षा एक सूत्र है आपका 6-3-135, उसमें एक वार्तिक है, दंत दंष्ट्रा कर्णेभ्यो अण, उस अण प्रत्यय कार्य किया। पूर्व सूत्र क्या था, स्वादेर ई के प्रत्यय सूत्र कर रहा था और ये कर दिया नहीं, अण में भी कर दिया, स्वादे वहाँ से अनुवृत्ति हो गया, स्वय आदमी जिसका जो पद शब्दांत को इसने अण प्रत्यय भी विकल्प से ऐचागम कर दिया, वार्तिक से होता है। उत्तर पदस्य ये अधिकार सूत्र है, इस सूत्र में इसलिए कोई दृष्टांत नहीं, दृष्टांत जो देंगे आगे के सूत्रों को दृष्टांत यहाँ देना पड़ता है। उत्तर पद से त्ययम अधिकारो विवेदितव्या, कहाँ तक जाएगा, हनस्तो इति, हनस्तो अचिन्नलोह 7-3-32 तक जाएगा, 10 से 32 में 31 तक कुल मिला के 21 सूत्रों में सूत्र कार्य करेगा। उत्तर पदस्य, उत्तर पद को भी वृद्धि करना, इसलिए आगे जो कहेंगे उभय पद वृद्धि होगा, पहले केवल उत्तर पद वृद्धि, फिर उत्तर पद पूर्व पद दोनों को वृद्धि होगा तो उभय पद वृद्धि, फिर वृद्धि निषेध, उत्तर पद में वृद्धि निषेध, ये सब इस अधिकार में विचार आएगा। वक्ष्यति, जैसे इसका दृष्टांत क्या होगा, आगे विधि सूत्र से जोड़ेंगे तब ना दृष्टांत बनेगा। जैसे अगला ही सूत्र लिया,
अवयवादृतो हो, अवयवादृतो हो, अवयवात पंचमी के एक वचन, ऋतो हो षष्ठी के एक वचन। ऋतुवाचक शब्द होनी चाहिए, ऋतुवाचक शब्द हो। उत्तर पद से अधिकार की अनुवृत्ति किति तेतेश्चामादे अचोनीति वृद्धि का अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। अवयवाचिन पूर्व पदाद उत्तर से ऋतुवाचन उत्तर पद से अचाम आदरचो वृद्धिर्भवती नीति किति च परतः। अवयवाची पूर्व पद में हो और उत्तर पद में ऋतुवाचक शब्द हो। अवयवाची क्या होता है? ऋतु का अवयव। ऋतु का हाथ पैर तो होते नहीं, तब क्या कहेंगे? ऋतु का अवयव, ऋतु का पूर्व भाग, ऋतु का उत्तर भाग, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। एक ऋतु में कितने महीने होते हैं? पूर्वार्ध क्या होगा? पहला वाला महीना, उत्तरार्ध दो, यही दो अवयव हो गए उसके। मास के दो अवयव, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, है कि नहीं? पक्ष के दो अवयव, पक्ष के दो अवयव पूछ रहा हूं। सप्ताह, पूर्व सप्ताह उत्तर सप्ताह, एक एक सप्ताह को लेकर 7 दिन, सप्ताह, इसे सप्ताह 7 और 7 14, वो एक पक्ष में हो गया। इस तरह से अवयव जो होता है, एक सप्ताह का जो अवयव क्या होगा? फिर 7 दिन, सोमवार आदि। फिर एक दिन का अवयव षष्ठी दंड ना, घटी, और उसका अवयव पल, उसका अवयव विपल। ऐसे काल में अवयव की गणना होती है। नीचे शुरू होता है सबसे पहले क्षण से। सबसे छोटा काल का अवयव क्या है? क्षण। उसका अवयव नहीं होता, उसे आगे बढ़ते जाता है। से ऋतु का अवयव की बातें कह रहे हैं वर्तमान सूत्र में। अवयवाचन पूर्व पदाद उत्तर से ऋतुवाचन उत्तर प्रदेश अचामादर चवृद्धिर्भवती किंचित परतः। देखो, पूर्ववार्षिकम, पूर्ववार्षिकम, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में समास कैसे? पूर्व वर्षा कैसे बना? सूत्र दिया, पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशन एकाधिकरणे से समास हो गया। समास हुआ तो पश्चात वर्षाभ्यस ठक से क्या हो गया? ठक प्रत्यय, दित प्रत्यय, ठक है कित, उस कित ठक प्रत्यय होते हुए ठक को एक आदेश कर दो तो पूर्व वर्षा, ठक इक है वहाँ, पूर्व वर्षा इक। पूर्व वर्षा के व को वृद्धि हुआ तो पूर्व वार्षा बना, इक आकलोप कर दे, इको मिलाओ, पूर्व वार्षिक, स्वादित्पत्ति पूर्व वार्षिकम। आदि वृत्ति को बाध करके उत्तर पद मात्र को वृद्धि करता है। एवमेव हेमंत, हेमंत एक ऋतु है ना? 6 ऋतु का नाम याद है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हेमंत शिशिरा, शिशिरा, ये 6 ऋतुओं का नाम होता है। तो इसलिए देखो, कह रहे हैं कि इस प्रकार के ऋतु का, हेमंत ऋतु का पूर्व भाग, हेमंत ऋतु का उत्तर भाग, यह वही सूत्र पूर्वापराधरोत्तर ये मेघदेशन एकाधिकरण सूत्र से समास होगा। समास होने से पूर्व हेमंत रहा, पूर्व हेमंत से आपने क्या कर दिया? सर्वत्रांच तलोपश्च, सर्वत्रांच तलोपश्च सूत्र से आपने अण कर दिया और हेमंत के तकार का लोप, हेमन बचा, हेमन, पूर्व हेमन, अण है, अण के वजह से हेमन के हे को वृद्धि हुआ, हई, पूर्व हई मन, अ मिला दो, पूर्व हई मनम, स्वायत्पत्ति कर दिया। एवमेव पूर्व के अपर, पूर्व पर, अवर, अधर, उत्तर, ये सब अवयवाचक ही हैं, इसलिए अपर के साथ समास करोगे तब भी अपर वार्षिकम, अपर हेमनम रूप बनता है। सुसर्वार्धा जनपदस्य, सुसर्वार्धात् जनपदस्य, सुसर्वार्धात् पंचमी के एक वचन, जनपदस्य षष्ठी के एक वचन, 2 पद है। सुश्च सर्वश्चित्यर्धंच यदि सुसर्वार्धम तस्मात् समाहार्धम समास हुआ, अतः एक वचन हुआ।
उत्तर प्रदेश की अनुवृत्ति अधिकार चला आ रहा है। किति तृतीय शिक्षा मादे अजोनिति वृद्धि इन सब का अनुवृत्ति है और अंगस्य का अधिकार है। अंगस्य का अधिकार अर्थ सुसर्वार्ध इत्येतेभ्य उत्तर से जनपदवाचिन जनपदवाची होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अचामादर अचह स्थाने वृद्धिर्भवती तो उस जनपदवाचक जो प्रातिपदिक है उसके आदि अच को वृद्धि होगा। तदित इत नित कित के पर रहते हुए सुपंचाल शब्द है। सुपंचाल पंचाल नाम का किस जमाने कोई जनपद हुआ करता था। पंचाल देश की थी ना द्रौपदी, पांचाली कहा जाता था। पंचाल देश की थी वो, पांचाली कहा जाता है। आजकल इन देशों का नाम तो रहा नहीं, अलग ही नाम सब चल रहा है। जो भी है सुपंचाल सुष्ठु पंचाल इति सुपंच सुंदर पंचाल शोभन पंचाल इति सुपंचाल। हाँ सु में कुगति पर समास करो, समास कर लो तो सुपंचाल रह गया। तब उससे क्या किया अवृद्धादपि बहुवचन विषयात इस सूत्र से उदाहरणों में वही प्रत्यय हुआ वही वही यहाँ संज्ञा हुआ वो बचा योरणा को वो को अकादेश हो गया। सुपंचाल अक है सुपंचाल अक तो उत्तर पद कौन है पंचाल उसके आदि कौन है प के आकार उसकी वृद्धि क्या होगी आ सुपांचाल अक ऐसे सकार लोप करो अक को मिलाओ सुपांचालक स्वायुत्पत्ति सुपांचालक सर्वपांचालक अर्धपांचालक। और जब सर्व में पूर्व काले को इत्यादि से करो पूर्व काले का जरत हाँ नवकेवला सूत्र से आपने पहले समास करना है सर्वपंचालक में। और अर्ध पंचालक में अर्धम नपुंसकम से समास होगा। इस प्रकार से तीनों पंचाल के आकार को वृद्धि होकर के बन जाता है वो का आदेश। दिशो अमद्राणाम दिशो अमद्राणाम दिशा पंचमी के वचन मद्राणाम सृष्टिक बहुवचन दो पद है। न मद्रा इति अमद्रा तेषाम इति अमद्राणाम। मद्र देश कौन सा है मद्रास मद्र पहले मद्रास बाद में हो गया मद्रा मद्रे आस्ते इति मद्रास संस्कृत था। केवल चेन्नई नहीं है केवल चेन्नई नहीं तमिलनाडु पूरा का पूरा देना पड़ेगा ना। मद्र देश आस्ते इति मद्रास संस्कृत शब्द था उसको देश का नाम कर दिया मद्र मद्र देश का नाम मद्रास कर दिया। मद्र देश की थी मद्रा जिसे कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक रानी बनी। क्या कह रहे हैं अनुवृत्ति आ रही है जनपद से उत्तर प्रदेश से अधिकार किति तृतीय शिक्षा आदि अचरणीति के वृद्धि के अधिकार अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। दिग्वाचन उत्तर प्रदेश जनपदवाचन उत्तर प्रदेश मधुरवर्जित अचामादरचस्थान वृद्धिर्भवती तैति नीति किति च परतः। दिग्वाचक से उत्तर में जो भी है जनपदवाची और उत्तर पद में मधुर नहीं होनी चाहिए। जनपदवाचन उत्तर प्रदेश उसको मधुर को छोड़ करके अचाओं के आदि अच को वृद्धि हो जाएगा। तदित इति नीति किति के परते हुए ये सब उत्तर पद को वृद्धि कर रहे हैं। पूर्व पद को वृद्धि कौन कर रहा था पूरे प्रातिपदिक आदि पूर्व पद के भी आदि को तेष चाम आदे उसके बाद के उत्तर पद मात्र को वृद्धि किया जा रहा है। पूर्वेशु पंचालेशु भव इति पूर्व पांचालक बना तैरता तो उत्तर पद समाहारे च इसे समास किया समास कर पूर्वद यहाँ पर हुई उसी सूत्र से अवृद्धादपि बहुवचन विषयात से हुई हुआ वो को अकादेश पूर्व पंचाल अक रह गया तो पूर्व पांचाल अक इसे सकर लोप मिला दिया स्वायुत्पत्ति पूर्व पांचालक एवमेव अपर पांचालक दक्षिण पांचालक इत्यादि रूप बन जाएंगे। भवरूपी तद्धित अर्थ में यह समास हो गया। प्राचाम ग्राम नगराणाम प्राचाम ग्राम नगराणाम प्राचाम षष्ठी का बहुवचन ग्राम नगराणाम षष्ठी का बहुवचन।
ग्रामाश्च नगराणि चैति ग्राम नगराणि तेषाम इस प्रकार इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। पूर्व से दिशा का अनुवृत्ति, उत्तर पद से अधिकार, किति तेते शुचाम आदि अचरणीति वृद्धि का अनुवृत्ति, अंग से का भी अधिकार है। अर्थ प्राचाम देश दिग्वाचिन उत्तराणि यानि ग्राम नगराणि तेषाम अचाम आदरचस्तानि वृद्धिर्भवति तैति इति नीति किति च प्रत्यय परतः। प्राचाम देश है, किसी भी देश के विभाग करेंगे तो क्या होगा? पूर्व हिस्सा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, 5 भाग विभक्त किया जा सकता है। किसी भी देश हो, किसी भी गांव हो, किसी भी नगर हो, किसी के भी एक मकान के अंदर भी कर लो, पूर्व भाग मकान का, पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, उत्तर भाग, उसके अंदर वास्तु देखी जाती है कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। शास्त्रीय वास्तुशास्त्र। मध्य प्रदेश भी है। हाँ, पूर्व प्रदेश, पूरा बिहार, असम सब पूर्व प्रदेश। पश्चिम प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सब पश्चिम प्रदेश है। दक्षिण प्रदेश पूर्व का पीछे के 4 है उधर नीचे। तो विभाग करने के ऊपर निर्भर है, आप जैसे चाहे पूर्वादि विभाग करें, उसे गांव का अपूर्वादि विभाग और नगर के पूर्वादि विभाग के, देश की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पूर्व और नगर और गांव की बात कर रहे हैं। ग्राम का दृष्टांत पूर्वेशु काम शम्याम भव इति पूर्वैषु काम शमः। इशुकाम शमी नाम का कोई गांव था किसी जमाने में कहीं, उसका जो पूर्व भाग, पूर्वम ईशु काम शमे है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? समास करेंगे। किस उससे समास करेंगे? वही तैतार्थोत्तर समास है, उसी समास हुआ। तैतार्थोत्तर पद समाहारे से समास हो गया। तो पूर्व इशुकाम शमी, पूर्व इशुकाम शमी है, ई को क्या हो जाएगा? वृद्धि ऐशुकामशी, पूर्व ऐशुकामशमी। और यहाँ प्रत्यवादिक पूर्व पदाद्य संज्ञायाम, यहाँ है, यहाँ का आकार बचा है, ई का लोप ऐसे जैसे आकार मिला दो। पूर्व और ऐ में भी पुनः वृद्धि रेच से वृद्धि, पूर्वैषु कामशमः और बनेगा अपरैषु कामशमः। पूर्व कार्ष्णामृत्तिकः अपर कार्ष्णामृत्तिकः। पूर्व कार्ष्णामृत्तिका अपर कार्ष्णामृत्तिकः। यहाँ पर क्या हो गया? मृत्तिका शब्द ले लो। हाँ, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यह वही लेंगे, यह प्रत्येगाकारी बचा, उसी को ले रहे हैं यहाँ पर भी। पूर्व कृष्ण मृत्तिका, कृष्ण मृत्तिका नाम का कोई गांव होगा कहीं, कृष्ण मृत्तिका नाम के गांव। पूर्वम कृष्ण मृत्तिका तत्र भव इति पूर्व कार्ष्ण मृत्तिकः। कृष्ण का री को वृद्धि हुआ, आर उरंड्र परव करके री को आर वृद्धि हो गया। पूर्व कार्ष्ण मृत्तिका और अण यंक अ है, आ का लोप कर दो, यंक कार मिला दिया, पूर्व कार्ष्ण मृत्तिकः। यमेव अपर कार्ष्ण मृत्तिकः। नगर का दृष्टांत पूर्वस्मिन् पाटलिपुत्रे भवः। पूर्व पाटलिपुत्र में जो पैदा हुआ, क्या होता है? पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार, पटना, आजकल पटना बोलते हो उसको। पूर्व पाटलिपुत्र कहा, यहाँ क्या हो गया? रोप दे तो हो, प्राचाम सूत्र से वही हुआ, वही गेहूं को अकादेश, इसलिए पूर्व पाटलिपुत्र को। यदि पहले से पाटलिपुत्र था, पात है दीर्घ, उसके स्थान पे ही वृद्धि आदेश कर दो। उत्तर पद के आदि को वृद्धि, आ को आई वृद्धि, जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय से। पूर्व पाटलिपुत्र कह अपर पाटलिपुत्र कह, एवमेव पूर्व काण्यकुब्ज अपर काण्यकुब्ज। पूर्व काण्यकुब्ज अपर काण्यकुब्ज। ये रोपत तो है नहीं, या रोपत वाला सूत्र नहीं लगा, किंतु यहाँ वही पूर्व वाला लगाओ, दिक् पूर्व पदार्थ असंजय, यहाँ सूत्र से यहाँ होगा। यहाँ पर भी संख्याया संवत्सर संख्यस्य च
संख्याया संवत्सर संख्यस्य च संख्याया पंचमी एक वचन संवत्सर संख्यस्य षष्ठी एक वचन च पे 3 पद है। संवत्सरश्च संख्या चैति संवत्सर संख्यम तस्य, इस संवत्सर संख्यस्य, इस प्रकार समाहार द्वंद्व समास है। उत्तर प्रदेश का अधिकार है किति तृतीय समाज अचयनिति वृद्धि का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। संख्याया उत्तर से संवत्सर शब्द से संख्यायाश्च अचाम आदरचः स्थाने वृद्धिर्भवति कब तदिते इति नीति किति च परतः। संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो, उत्तर पद में संवत्सर हो, अथवा उत्तर पद में दूसरी संख्यावाचक शब्द हो, तब उनके अचोंगे आदि उत्तर पद के अचोंगे आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। तदिति तिर्कित प्रत्ययों के प्रत्यय द्वौ संवत्सरो अधिष्ठो भृतो भूतो भावी वा इति सूत्र है आपका। तम अधिष्ठो भूतो भृतो भावी, उस सूत्र से ठाई प्रत्यय हो जाएगा। 2 साल तक लगातार जिसने अधिष्ठा भृत भूत या 2 साल बाद होने वाला भावी वा, नौकरी किया 2 साल लगातार, ये 2 साल पहले हुआ था भूता, 2 साल बाद होने वाला है। अधिष्ठ प्रार्थना अब आया ना, कहाँ आया? हाँ, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशो लिंग, उसमें अधिष्ठ शब्द है, वही अधिष्ठ यहाँ भी। सत्कार पूर्वक प्रार्थना, पूरक कार्य में जुट जाना, इसने आइए हमारे थोड़ा काम है सेवा कीजिए, सत्कार पूर्वक किसी को प्रेरणा दे कार्य में लगाना, उसका नाम अधिष्ठ होता है। द्वौ संवत्सरो अधिष्ठो भृतो भूतो भावी वा, द्वौ संवत्सरो अधिष्ठो भृतो भूतो भावी वा इति द्विसांवत्सरिकः। संवत्सर शब्द है उत्तर पद में, या उसका आदि वृत्ति हो गया, सांवत्सर बना, ठा गठाई हुआ, तम अधिष्ठे भृतो भूतो भावी से उसको ठा को एकादेश आदि कार्य होकर रूप बना, द्विसांवत्सरिक। उत्तर में संख्यावाचक शब्द हो तो द्वे षष्ठी अधिष्ठो भृतो भूतो भावी वा इति द्विषाष्टिक। 260, षष्ठी क्या होता है? 60 को बोलते हैं, है ना। सूत्र ही है, निपातन से करता है ना, सूत्र पूरा क्या है? 20 30 40 50 60 70 शतम, निपातन से बनता है, वही षष्ठी, 60 साल। द्वे षष्ठी अधिष्ठो, 60 दिन के लिए कहो, 60 साल के लिए, 260 से 120 साल के लिए कौन ठेका लेगा? जिंदा ही नहीं रहेगा, पूरा क्या करेगा वो? इसे यहाँ दिन लेंगे, 260, 2 गुणा 60 मैंने 120 दिन मैंने 2 महीने, इला अधिष्ठ हो गया भृत भूतो भावी वा इति द्विषाष्टिकः एवमेव द्विसाप्ततिकः इत्यादि। वर्षस्या भविष्यति, वर्षस्या भविष्यति, वर्षस्य षष्ठी के एक वचन, भविष्यति सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। न भविष्यति त्या भविष्यत तस्मै त्या भविष्यति नहीं तत्व समास हुआ। संख्याया पुरुष से अनुवृत्ति, उत्तर प्रदेश का अधिकार है, किति तृतीय चमादे अचयनिति वृद्धि का अनुवृत्ति है, अंग से का भी अधिकार है। संख्याया उत्तर से वर्ष शब्द से अचाम आदर च वृद्धि सद कब तहिते इति नीति किति च परता, लेकिन वह तदित प्रत्यय भावी अर्थ में न हो, भविष्यत अर्थ में नहीं। अर्थात भृत भूत 3 अर्थ में, अधिष्ठ भृत भूत, भावी अर्थ में नहीं लेना। वो सूत्र 4 अर्थ था ना, तम अधिष्ठो भृतो भूतो भावी, 4 अर्थ में था, इसने कहने 1 अर्थ छोड़ दो अंत वाला, बाकी 3 अर्थ में प्रत्यय होगा तभी शब्द लगेगा। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? वर्ष शब्द ही होना चाहिए, तब ये सूत्र लगता है। 2 वर्ष अधिष्ठो भृतो भूतो वा इति द्विवार्षिकः त्रिवार्षिकः, ये रूप बन जाता है। 2 वर्ष अधिष्ठो,
2 साल के लिए अधिष्ठ हो गया, सत्य प्रार्थना किया तो कहा ठीक है हम आपके यहाँ 2 साल रहेंगे और आपका सब कार्य संभालूंगा। उसके बाद 2 वर्षे भृत, 2 साल के लिए तनख्वाह से तय हो, यहाँ अधिष्ठ नहीं, अब तनख्वाह से दिया, तनख्वाह देंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, अभिसंधि कर दिया गया, संस्कृत में कहते हैं अभिसंधि। 2 साल के लिए भृत, 2 साल भूत तो 2 साल भावी, इस अर्थ में। द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक इत्यादि। द्वि शब्द से पर में क्या है, वर्षा शब्द है। पूरा यहाँ पर भी उसी सूत्र से ठई प्रत्यय, ठ को एक आदेश, अकार लोप, इका मिला दिया ठसी का, और आदि वृद्धि, वर्ष के वकार के अकार को वृद्धि आ हो गया। परिमाण तस्या संज्ञाषाणयोः, परिमाणां तस्या संज्ञाषाणयोः, परिमाणां तस्य षष्ठी के वचन, असंज्ञाषाणयोः सप्तमी का द्विवचन। परिमाणान्ते यस्य स परिमाणान्तः, तस्य इति परिमाणान्तस्य। संज्ञा च शाणं च संज्ञाषाणे, न संज्ञाषाणे इति असंज्ञाषाणे, तयोः इति संज्ञाषाणयोः द्वंद्व गर्भ नैतृत्व समास किया गया है। अनुवृत्ति है संख्यायाः का, उत्तर प्रसक अधिकार किति तृतीय समादे है, अचुणीति वृद्धि का अनुवृत्ति अंगस्य का अधिकार है। अर्थ परिमाणान्तस्य अंगस्य संख्यायाः उत्तरस्य उत्तरपदस्य अचाम आदरच स्थाने वृद्धिर्भवति तैति इति नीति किति च परतः संज्ञायां विषय शाणे च उत्तरपदे न भवति। समस्त पद के द्वारा किसी का नाम मालूम हो रहा हो वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। या उत्तर पद में शाण, ये भी एक नाप का वाचक है, परिमाण का वाचक है, इसके उत्तर पद में वृत्ति भी नहीं होगा। द्वौ कुड़वौ प्रयोजनम अस्य, 2 कुड़व है प्रयोजन जिसका। कुड़वा किसको बोलते हैं, नाप का नाम। एक बार लिखाया था ना, प्रिंट करके भी दिया था, कितने वजन का क्या होता है नाप। जब द्रोणोवरी आया तो द्रोण शब्द कारक प्रकरण में आया तो द्रोणोवरी तब लिखा है तो प्रथम अध्याय में वहाँ कुड़वा आता है बीच में। कुड़वा के बाद आड़क, आड़क के बाद जो है प्रस्थ, प्रस्थ के बाद द्रोण, द्रोण के बाद खारी, ऐसे पहले जमाने का क्रम था। आज तो सीधा ये ग्राम किलो हो गया खत्म। अधिक से अधिक क्विंटल बोलेंगे, टन बोल देंगे, टनाटन, टन, उससे ज़्यादा ही नहीं। पहले तो बहुत नीचे से बहुत आगे तक था। कहाँ से गिनती होती थी, पंचगुंजा, गुंजा से। गुंजा दिखाया था ना नीचे, काला और लाल होता है, काला सफ़ेद होता है। माश, 5 गुंजा 1 माशा, गुंजा से माशा, माशा से आगे उड़द। और सोने का नाप अलग, चावल आदि का नाप अलग है। धान्य का नाप अलग होता था, स्वर्ण का नाप का गणित अलग होता था। दोनों लिखाया था। 2 कुड़व है वजन प्रयोजन जिसका, 2 कुड़व आदान प्रदान करना ही है प्रयोजन जिसका। इति द्विकौड़विक, कुड़वा के कु को वृद्धि हो गया, कौड़वा एक आदेश हुआ। प्रयोजन इतना ही सूत्र है, 5 1 108 प्रयोजनाम, इस सूत्र से यहाँ ठय प्रत्यय हो गया। और द्वाभ्याम सुवर्णाभ्याम कृतम, तेन कृतम, तेन कृतम से हुए ठक प्रत्यय का सुवर्ण शतमान इत्यादि सूत्र वार्तिक है वो सुवर्ण शतमान। और सूत्र 2 अध्यर्थ पूर्वा द्विगौर लुक असंज्ञायाम से नित्य प्राप्त प्रत्यय के लुक का यह विकल्प से होता है। अतः पक्ष में लुक होकर द्विसुवर्णम भी बनेगा और एक पक्ष में द्विसौवर्णिकम भी बन जाएगा। एक बार ठक रह गया तेन कृतम वाला ठक, तब ठक के रहने से द्विसौवर्णिकम बना, द्विनैष्किकम। निष्क भी क्या है, सोने के वजन में द्विनिष्क, निष्क। द्वाभ्याम निष्काभ्याम कृतम, द्वाभ्याम सुवर्णाभ्याम कृतम,
इसे तेन कृतम अर्थ में सब करना है। द्वितीय पूर्व पदार्थ निष्कात सूत्र से वहां पक्ष में एक बार लुक हो गया और एक बार ठक रहेगा तो उसका रूप बन जाएगा। अर्थात द्वि लुक पक्ष में भी रूप बनेगा, द्विसुवर्ण भी रहेगा, द्विकुड़वा भी रहेगा, द्विनिष्का भी रहेगा, ये भी प्रातिपदिक बने रह जाएंगे। जे प्रोष्ठपदानाम, जे प्रोष्ठपदानाम, जे सप्तमी के एक वचन, प्रोष्ठपदानाम षष्ठी के बहुवचन। प्रोष्ठपद किसका नाम है? नक्षत्र का नाम। प्रोष्ठपद भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, दो नक्षत्र होते हैं। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र में विभाग है, बाकी में नहीं होता। प्रोष्ठपद नीचे दिया है टिप्पण, प्रोष्ठा माने भद्र माने गौ, तस्य इव पाद, उसके पाद के समान है पाद जिनका, उसे कहते हैं प्रोष्ठपदा। इतनेन समासांत पद आदेश, पाद को पद आदेश होकर के प्रोष्ठपद बन जाता है। सूत्र दिया सुप्रात, सुश्व, सुदिव, शारी, कुक्ष, चतुर, श्रेणी पदा, जब पद प्रोष्ठपदा सूत्र है, उस सूत्र से पद आदेश हो गया। देखिए क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के अधिकार है किति आदि अचरणीति वृद्धि अंगस्य का अधिकार पुनः बाकी का अनुवृत्ति है। जेत्यनेन जातार्थो निर्दिश, तत्र जाता एक सूत्र है तेजित में, उस अर्थ में जो प्रत्यय आते हैं उनको यहाँ जे से कह दिया। जात अर्थ में जातार्थ यह प्रत्यय विहिता तस्मिन् तजिते प्रत्यय परे इति नीति किति च परता पृष्ठपदानाम उत्तर पदस्य अचाम आदरचो वृद्धिर्भवति। पृष्ठ पदों के पदानाम बहुवचन बोलने से तत्पर्याय भी लिया जाएगा, भाद्रपद भी लिया जाएगा, भद्रपद उसके भी लो, तय बहुवचन कह दिया। पृष्ठपदासु जातः, पृष्ठपद नक्षत्र समूह होता है, 4 नक्षत्र में समूह है उनका नाम, इसलिए उस नक्षत्र समूह में जो पैदा हुआ है जातः उसे कहेंगे पृष्ठपादो। पृष्ठपद था, पद के आकार को पुनः पहले पाद था, पाद को पदादेश किया और पद को फिर वृद्धि करके पादा बना दिया। पृष्ठपादो माणवकः। पृष्ठपदानाम इत्यत्र बहुवचन निर्देशात् तत्पर्यायो भद्रपदा शब्दोपि गृह्यते। भद्रपदासु जातो इति भद्रपादो माणवकः, ये बन जाता है।